गुड इवनिंग शाश्वत। आवाज़ आ रही है क्या? और ये स्क्रीन दिख रहा है? दोनों हो रहे हैं तो बताओ। ऑल क्लियर सर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। हम लोगों ने ना लास्ट क्लास में ये देखा था, किरचॉफ के लॉज। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ का एक लॉ तो था जंक्शन लॉ। जंक्शन एज द नेम सजेस्ट किसी जंक्शन पे अप्लाई होता है। ठीक है, जिसमें कैसी बातें किया करते थे। अगर तीन तरफ से करंट आ रहे हैं मान लो, ठीक है, इसमें ये बात किया करते थे कि यहाँ से अगर 10 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से अगर 10 एम्पियर आ रहा है, और अगर इधर से 20 एम्पियर आ रहा है, तो तीन जगह से आ रहे हैं, तो चौथे जगह जो जा रहा होगा वो 40 एम्पियर ही होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने बात करी थी। जंक्शन लॉ इज अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये फैक्ट तुम्हें याद रखना है, फैक्ट के तौर पे थियोरेटिकली। फिर हमने किरचॉफ लॉ में वोल्टेज लॉ पढ़ा था, एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको लूप लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक लूप में लगाया जाता है इन जनरल। ठीक है, इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। मतलब इट इज जस्ट अनदर फॉर्म लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसमें हम लोगों ने ये बोला था कि जितने भी ड्रॉप होंगे उनका समेशन, है ना, ये नोटेशन से डरो मत। जितने भी ड्रॉप होंगे उनका समेशन जो होगा जीरो होगा, जितने भी चेंजेस होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल हमने किया कि कुछ भी एक एग्जांपल उठा लेते हैं। कोई भी एक एग्जांपल उठा लेते हैं, ये वाला। ठीक है ना, जैसे ये बोल लो कि ये 40 वोल्ट है, ये 5 ओम है, ये 3 ओम है, ये मान लेते हैं 12 ओम है। ठीक है, ये 80 है, और ये भी मान लो ऐसे कुछ है, 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि फाइंड आई इन द सर्किट करके, है ना। अभी तक ये समझ गए होगे कि एक लूप में एक ही करंट बह रहा है, एक लूप में एक समय पे एक ही करंट बह सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे 10 कोई एम्पियर सोच ले, है ना, और ऐसा सोच ले यहाँ पे कोई 10 एम्पियर आ रहा होगा या फिर 20 एम्पियर आ रहा होगा। ऐसा कभी नहीं होगा, बिकॉज नेचर वंस एंड ऑल डिसाइड्स, एक बार में डिसाइड कर लेती है नेचर कि कितना करंट जाएगा इस सर्किट में करके। ठीक है ना। फिलहाल तुम क्या याद रखोगे कि मतलब अगर एक लूप दिया हुआ है उसमें एक करंट की वैल्यू बह रही है, ऐसा करके सोचो फिलहाल। ठीक है, तो मैंने आई पूछा है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली दो मेथड से बना सकते हो, टू मेथड से। मेथड वन जो है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अभी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़े नहीं हो तुम, ठीक है ना, बट ट्राई करो समझने का, इट इज वेरी इजी। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में क्या होता है, सेल को हम या तो सीरीज में कंबाइन करते हैं या तो पैरेलल में कंबाइन करते हैं, सिमिलर टू जैसे रेजिस्टेंसेस कंबाइन होते हैं। कहानी की तरह सुनते जाओ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में दोबारा कराऊंगा। तो जैसे कि हम लोग इसको इसको और इसको जोड़ना चाह रहे हैं, तीन लोगों को, तो तुम देख पा रहे हो कि ये बोलेगा कि मैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट भेजूंगा। अगर सिर्फ ये लगा होता तो ये बोलता कि मैं अपने टर्मिनल की तरफ भेजूंगा, ये बोलेगा कि मैं इधर भेजूंगा। तो ये दोनों तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और ये अपोज कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो बैटरी जीतेगी जो ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पे दो 180 वाले लोग सपोर्ट कर रहे हैं, 100 और 80 वाले लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और ये 40 मना कर रहा है। तो ना, वेरी सिंपली हम ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे जो करंट होगा वो वोल्टेज इफेक्टिव अपॉन आर इफेक्टिव होगा। और वोल्टेज इफेक्टिव कितना होगा सोचो तो खुद ही, 180 लोग सपोर्ट कर रहे थे और 40 लोग मना कर रहे हैं। ठीक है ना। तो क्योंकि अब इन लोग को हम करेक्ट माने कि ये लोग चलो ये सही बोल रहे हैं करके, तो इधर जाता हुआ रहेगा करंट। और आर इफेक्टिव, रेजिस्टेंस प्लस और माइनस में ऐड नहीं होगा, रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस है। करंट चाहे इस डायरेक्शन से जाए चाहे उस डायरेक्शन से आए, कैसे भी होते रहे, रेजिस्टेंसेस तो फील होंगे ही चार्जेस को। वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये रेजिस्टेंस में जब इधर से इधर गए तो रेजिस्टेंस महसूस हुआ, बट उधर से इधर आए तो बहुत अच्छा लगा यार। ऐसा नहीं होता कभी भी। ठीक है ना,
ऐसा नहीं होता। तो आर इफेक्टिव रहेगा यहाँ पे 20, 5 + 3 8 है ना, और ये कितना हो जा रहा है 140/20, तो 7 एम्पियर रहेगा। ठीक है, ये तो कॉम्बिनेशन से हुआ है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से आंसर दे दिया। बट इसी को किरचॉफ लॉ से करते ना, तो ऐसे करते, देखो दैट इज आर एम टुडे टू अगेन लर्न द किरचॉफ लॉ। तुम ऐसा मान लो कि लेट द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, थोड़ा कॉमन ऑब्जर्वेशन से अगर मान लेते हो ना, ठीक है, कि अगर कॉमन ऑब्जर्वेशन से तुमने करेक्ट करेक्ट डायरेक्शन माना हुआ है, ठीक है, तो तुम्हारे लिए काम सरल होगा, तुम्हारे लिए वेरीफाई करना भी सरल होगा कि फाइनली आंसर तुम्हारा करेक्ट आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर नहीं भी माने तो चलेगा, यही बोलना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, नाउ लेट अस से, जैसे हमने ये क्या होता है, तो पोलैरिटी को मार्क करते थे हम। पोलैरिटी को मार्क ऐसे करेंगे, बैटरी की पोलैरिटी कैसे मार्क होती है, बैटरी का पॉजिटिव पॉजिटिव कहलाएगा। और रजिस्टर के लिए पोलैरिटी कैसे मार्क होती है, करंट इसमें इधर से जा रहा है ना, कैसे क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने माना ही वैसे है, क्योंकि हमने माना ही ऐसे, तो ये प्लस रहेगा। और ये माइनस ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि जब एक रजिस्टर के थ्रू होकर के जाएगी करंट तो थक जाएगी, थक जाएगी यहाँ से, जब यहाँ तक जाएगी तो एनर्जी घट गई है बोलते हैं। एंड यू नो दैट पोटेंशियल इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है ना, अब जब ऐसा हो जाता है तो सिर्फ चेंजेस को लिखते हैं, कहीं से भी शुरू करो और किसी भी डायरेक्शन में चलो, कहीं से भी शुरू करो किसी भी डायरेक्शन में चलो। तो चलो करंट के डायरेक्शन में चल लेते हैं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, और सिर्फ चेंजेस को मैं लिखूंगा। तो चेंजेस को ये लिखूंगा कि पहले तो 80 का चेंज आया है, जिधर की तरफ जा रहे हैं उसको लिखते हैं। ठीक है, 80 का चेंज आया है, फिर माइनस आई आर का चेंज आया है, आई आर का, फिर -40 का, माइनस आई इंटू आर का, माइनस आई इंटू आर का, प्लस 100 का। तो इतना शुड भी इक्वल टू, सभी चेंजेस शुड भी इक्वल टू 0, ये वाली चीज़ लगाई है, सभी चेंजेस का सम। 80, 40, 140 इक्वल टू, सभी माइनस को राइट साइड भेज दिया मैंने और जोड़ भी दिया। ठीक है, देख पा रहे हो क्या, तो आंसर करेक्ट आ रहा है। ठीक है ना, दिस यू शुड लर्न, दिस यू शुड लर्न। ठीक है, अब ये देखो, बस मैं तुम्हें चाह रहा हूँ कि तुम यहाँ से यहाँ के भी सर अप्लाई करो। बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? सर आर इफेक्टिव में अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ही डालेंगे ना। हाँ हाँ, आर इक्विवेलेंट आर इफेक्टिव जो बोलना चाह रहे हो बोलो। आर इक्विवेलेंट है ना, ये कोई बुक में ऐसा फॉर्मूला नहीं लिखेगा, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इट इज एज सिंपल एज दिस थिंग। ठीक है, ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाया था, वो ट्राई करते हैं कि तुमने सीखा है कि नहीं। मैंने बोला कि किरचॉफ लॉ का स्टेटमेंट सीबीएसई के लिए ये है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ लॉ फॉर सीबीएसई। बट हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि किसी भी एक पॉइंट से लेकर के किसी भी दूसरे पॉइंट के बीच में लगा सकते हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क यू इन आईटी जेई एंड नीट। ठीक है ना, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि वी ए माइनस वी बी क्या है, ये बताओ करके। तो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे कि वी ए से चालू करो, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, अब सोल्यूशन लिख रहे हैं, बस इतना सा सोल्यूशन देखो। वी ए से स्टार्ट करो, ठीक है, वी ए नाम है एक जगह का। अब प्लस चेंज कितना मिला, 80, जहां तक पहुंचने तो वहां तक पहुंच गया क्या, नहीं पहुंचे हैं, तो और लिखो फिर -i/3, जहां तक पहुंचना था वहां तक पहुंच गए क्या, नहीं पहुंचे हैं, एक बार और लिखो -40, जहां तक पहुंचना था वहां तक पहुंच गए क्या, हाँ। तो अगर वहां तक पहुंच गए हो तो यस बोलो, इक्वल टू हम वी बी तक पहुंच चुके हैं करके। ठीक है, अब वी ए माइनस वी बी क्या होगा, इसको सबको राइट साइड भेज देता हूँ, 40 + i3, i/3, i3 नहीं हो, i/3 है, -80, तो कितना हो जाएगा ये, जो भी हो रहा हो, 40 + 21, 7 है क्योंकि, -80, 61 -80, -19 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एट ए इज लोअर देन पोटेंशियल एट बी। ठीक है ना, पोटेंशियल एट ए इज लोअर देन पोटेंशियल एट बी, क्योंकि नेगेटिव आ गया, ऑब्वियसली वी ए कम है वी बी से, तभी नेगेटिव आया है। आई थिंक दिस मच वी हैव डन इन द लास्ट क्लास एंड दिस इज अ गुड रिविजन फॉर दैट। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट तो पूछो, वरना आगे बढ़ते हैं फिर। कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड कराने हैं मेरे को। हम्म, सर अगर ए से बी जाएंगे उल्टे डायरेक्शन में तो कैसे लिखेंगे उसको, ठीक है, चलो प्रेजेंट कैसे करेंगे? एक बार बी से ए चलते हुए दिखाता हूँ, देखो बी से ए की तरफ लिखते हुए आ रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि बी से स्टार्ट किया हमने, ठीक है, फिर बोलेंगे कि +40 हुए अब,
ठीक है ना, +40। तुमने पहले ही करंट को इधर जाते हुए मान लिया है और उसका आंसर अभी आ गया पॉजिटिव में। ठीक है, तो खैर बैटरी में क्या सोचोगे, बैटरी में तो जिसके साइड जा रहे हो वो वाला साइन लिखोगे, फिर यहाँ पे गए तो जिसके साइड जा रहे हो वाला साइन लिखेंगे, उसका वाला साइन लिखेंगे और I इंटू आर लिख देंगे, है ना। उसके बाद तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे, साइन हमने यहीं से देख लिया, यहाँ से ही साइन देख लिया है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड लिख दिया हमने। ठीक है, -80 इक्वल टू VA लिखेंगे। ठीक है, अब VB ये पे लिख देता हूँ, VB +40 +21 -80 इक्वल टू VA। तो VB को उस साइड भेज दो, -19 फिर से आ जा रहा है। ठीक है क्या, ठीक है रिंदम। ठीक है ना, चलो हो गया हो गया। यस सर। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। अ, तुम्हें एग्जाम में ना ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे, खास करके नीट में बहुत पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, अभी जो बना रहा हूँ। ठीक है, बट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट इन जेई ऑल्सो। जेई के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है, समझो ये। देखो, जब ऐसा लिखा होता है ना, जब मैंने ये बना रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सर्किट हवा में लटका हुआ है। ठीक है, किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हवा में लटका हुआ सर्किट है। इट्स जस्ट कि ये बहुत बड़े सर्किट का कोई छोटा सा हिस्सा है जो तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है, और उसने खुद बता दिया कि इस सर्किट में ये आई जो है वो 4 एम्पियर है। ठीक है, तो फिर तुमसे क्या पूछा हुआ है, फाइंड वी ए माइनस वी बी, फाइंड वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो तुम्हें पहले तो पोलैरिटी मार्क करनी है अपनी कॉपी में। बैटरी की पोलैरिटी तो पहले पता होती है। ठीक है, रजिस्टर की पोलैरिटी मार्क कर लो और एक बार लिख करके आंसर बताओ। -25 ओम, मतलब -25। -25 आ रहा है, +25 वोल्ट आ रहा है सर। +25 आना चाहिए। +25 आ रहा है। +25। 25 25 50 तो 25 होगा ना तुम्हें। +25 होगा सर। +25। ठीक है, एवरीवन ट्राई टू डू दिस। थोड़ा अजीब लग सकता है तुम्हें शुरुआत में, इसीलिए मैं इसमें बहुत टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। दिस इज द बैकबोन ऑफ द चैप्टर। ठीक है, एक बार इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखो, वही करना है, कहीं से भी कहीं जाना है, कहीं से भी स्टार्ट करो, वीबी से स्टार्ट कर लो। मैं पहले टर्मिनल मार्क करता हूँ। याद रखना, बच्चे जब बड़े हो जाओगे ना, तुम लोग बड़े मतलब अभी से 1 डेढ़ महीने बाद बड़े हो जाओगे, तो पोलैरिटी मार्क करने की तुम्हें जरूरत नहीं रहेगी, वो तुम्हारे दिमाग में ही रहेगा। कैसे पोलैरिटी मार्क करी, करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो करंट
हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल जाते रहते हैं रजिस्टर के। अब ये रजिस्टर का कोई टर्मिनल नहीं है यार, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि रजिस्टर का ये हायर टर्मिनल है। हमने हायर मार्क इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्जेस की यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है यहाँ से, ठीक है। फिर इनकी भी मार्क कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट लोग को कभी कभी, ठीक है। समझ गए कैसे मार्क करते हैं? एवरीवन शुड बी वेरी फेमिलियर। रजिस्टर में करंट के डायरेक्शन के हिसाब से, और बैटरी का तो खुद का पोलैरिटी होता है। तो वीबी से स्टार्ट कर लेते हैं। वीबी से गए, चालू किया हमने, यहाँ पे पहुँचे, नेगेटिव की तरफ गए, -5 लिख दिया। यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ गए तो प्लस आई आर लिखना, आई आर है। अब माइनस आई आर लिखना है कि प्लस आई आर, वो तुम किधर जा रहे हो वो देख करके करोगे, आई आर, ठीक है, ओके। फिर मैंने किया प्लस वी, फिर मैंने किया प्लस आई आर, ठीक है। बस खत्म हो गया, पहुंच गया जहां तक पहुंचना था, क्योंकि और चेंज तो होना नहीं यहाँ पे, इक्वल टू वी ए, है ना। बट मेरे को क्या निकालना, वी ए माइनस सी वी बी, तो मैं वी बी को उधर भेज देता हूँ, -5, ये वोल्टेज है ना, वोल्ट है वो, ठीक है। प्लस 4 दूनी 8, प्लस 10, 4 दिया 12, ठीक है, इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ठीक है। और क्या, 12 8 20, 20 10 30, है ना, 25। चलो एक बार देखते हैं, सृष्टि क्लियर है क्या? सृष्टि तुम हो भी कि रिकॉर्डिंग में लगा करके घूम रही हो? नो सर हो। ठीक है, देखो, फिलहाल मैं इस क्वेश्चन में तुम्हें फिर से वही पूछने वाला हूँ, वी ए माइनस वी सी एक बार बताना है करके, और वी बी माइनस वी सी एक बार बताना है करके, ठीक है। चलो एक बार तुम वी ए माइनस वी बी भी बता दो ताकि पूरा सीखो, ठीक है। बट वॉट आई एम गोइंग टू डू हियर, मैं 24 एम्पियर भेज रहा हूँ, और यहाँ पे मैं खुद डिवीजन बता दे रहा हूँ कि 24 कैसे डिवाइड हो रहा है। फ्यूचर में डिवीजन तुम खुद सीख जाओगे, बहुत सरल है डिवीजन। मैं बोलूँगा जो 24 एम्पियर यहाँ पे आया है ना, अब वो बाइफर्केट होने वाला है ना। वो बाइफर्केट कैसे होता है देखो, सीख जाओगे, देखना। तुम बोलोगे 24 लोग आ रहे हैं, उसको 12 लोगों में बांटो। 12 क्यों, 8 और 4, है ना, 8 और 4 लोगों में बांटो, और 8 हिस्सा इसको मिलेगा। ऐसा क्यों हो गया? कम रेजिस्टेंस में ज़्यादा करंट जाएगा, है ना, ये प्रूफ करेंगे, फॉर्मूला निकल करके आएगा। 4 वाले को 8 दो, इनवर्स रेशियो में बांटो, तो कितना हो गया ये, 16 एम्पियर हो गया, है ना। अभी तो मैं करके दे रहा हूँ, अभी तुम परेशान मत हो कहाँ से आ रही है नंबर करके। 16 एम्पियर इसमें जाएगा 8 एम्पियर, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में ना, इसके थ्रू कुछ दिया नहीं है फिर भी वीसी पूछे पड़ा है, तो ऐसे क्वेश्चन में भाई तुम्हें 2 ब्रांचेस में करंट पता है, तो तीसरे ब्रांच में करंट तुम जंक्शन लॉ से बताओगे। ये इस क्वेश्चन को कराने का मकसद होता है कि तुम जंक्शन लॉ का भी एप्लीकेशन थोड़ा सा देखो, ठीक है। व्हाट विल हैपन, हाउ मच करंट विल फ्लो हियर, 24, एंड हाउ मच करंट विल कम ओवर हियर, 3 एज टोल्ड बाय दिस ब्रांच। तो इधर कितना जाएगा, 27, है ना। इसका मैं मार्क कर देता हूँ, हाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, ओके, मार्क कर रहा हूँ, फिर बनाना। 20 वोल्ट ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब मैंने तो कुछ भी ले रखा है, ये रहे, सर हाँ सर वहां पर करंट को बाइफरकेट ना करके रेजिस्टेंसेस को इक्विवेलेंट लिख के नहीं सॉल्व कर सकते? हाँ हाँ हाँ, रेजिस्टेंस को भी इक्विवेलेंट लिख करके कर सकते थे, एक ही बात है, ठीक है, कर सकते थे। हाँ मैं इसलिए सिखाना चाह रहा हूँ, मतलब ये क्वेश्चन मैंने खुद फ्रेम किया बेसिकली,
तो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि तुम अगर नीचे से होकर के आओ यहाँ तक या फिर ऊपर वाले रास्ते से होकर के आओ यहाँ तक, वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए। वी ए माइनस वी भी थोड़ी बदल जाएगा तुम किस रास्ते आ रहे हो उसके ऊपर में। वो तो नेचर ने वहाँ पे एनर्जी बना के रखी हुई है, तुम चाहे किसी रास्ते से कैलकुलेट करो, इट शुड कम सेम। ठीक है, तो चलो तुम ट्राई करो, तुम नीचे वाले रास्ते से ट्रैवल कर रहे हो करके, नीचे 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 यहाँ तक। वी ए माइनस वी से सबसे पहले निकालो। सभी लिखने का ट्राई करें, सभी, और एकदम डम्ब जैसे हरकत करो कि नहीं बन रहा है तब भी चलेगा, बिकॉज ये पार्ट सीखे बिना नहीं आएगी इस चैप्टर में ग्रिप। बहुत सरल है, ट्रस्ट में। 168 वोल्ट आ रहा है सर वी ए माइनस वी सी। देख लो, मतलब मेरे को पता नहीं है, मैंने तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाया है सामने, देखते जाते हैं। फर्स्ट का 116 चलो देखते हैं। वी ए से चालू कर रहे हैं, पहले मैं मार्क कर दूं, ऑल्दो मेरे को मार्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आई नो दिस थिंग। 168 ही आ रहा है सर। ये प्लस रहेगा, ये माइनस, ठीक है, चलो एक बार थोड़ा अच्छा कलर यूज़ कर लेते हैं। ये प्लस रहेगा और ये माइनस, नीचे नीचे रास्ते गए तो ये प्लस रहेगा, ये माइनस, नीचे नीचे रास्ते गए, कोई अप्लायंस नहीं मिला, मार्क नहीं किए, इसके लिए बैटरी के हिसाब से कर दिए, इसके लिए करंट के हिसाब से कर दिए, ऊपर से नीचे आ रहा है, ये बात जंक्शन लॉ से पता चली है, कंक्लूसिव प्रूफ है कि नीचे आ रहा है जंक्शन लॉ के हिसाब से। तो वी ए -30 -16 इंटू 4, ठीक है। क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है 24, वो सब भूलो, जब तुम्हें क्वेश्चन ये दिया होगा इसका मतलब ये है कि तुम्हें बताया गया बड़े सर्किट का छोटा हिस्सा है, इक्वल टू नहीं, 16 इंटू 4 -20, है ना, समझ लोगे, हम इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, -20, फिर -27 इंटू 2, ठीक है, इक्वल टू वी सी पहुँच गया हम लोग बोलेंगे, लेकिन हमें चाहिए वी ए माइनस वी सी। जैसे एडवांस में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तुम सोच करके हैरान हो जाओगे, ठीक है। 16 4 64 +20 +54, ठीक है, तो ये आ रहा है 50 + 118, है ना, तो परफेक्ट यार, सही निकाला है तुमने, ठीक है। चलो वी ए वी बी भी ट्राई करो, ये ट्राई करो, चलो। सर उसमें अपन कैसे मानेंगे कि मतलब 3 एम्पियर कैंसिल हो जा रहे हैं, ए से बी 21 एम्पियर जा रहा है, ऐसा मानेंगे? क्या हुआ? वी ए टू वी बी निकालेंगे तो करंट को कैसा मानेंगे? मतलब ए ए से से जा रहे बी हो तक तो 21 एम्पियर यहाँ जा तक, रहा है। यहाँ को 24 के हिसाब से मानोगे क्योंकि यहाँ पे 24 फ्लो हो रहा है असली में, और यहाँ पे जब भी कैलकुलेट करो तो यहाँ पे 3 मानोगे क्योंकि यहाँ तक 3 फ्लो हो रहा है इस वाले जगह पे। आई की वैल्यू यहाँ पे 24 लेकर के रखोगे, नीचे नीचे जा रहे हो तो, और यहाँ पे जा रहे होगे तो 3 मानोगे क्योंकि यहाँ पे कितना फ्लो हो रहा है, 3 हो रहा है। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं मेरे हिसाब से। चलो अल्फिया का आंसर देखते हैं, सब लोग ट्राई करो, 2 मिनट दिया सबके लिए। रंगोली आ गई है। 108 ही आ रहा है। 108 आ रहा है। लेट अस सी। वी बी से स्टार्ट किया, वी बी लिए, बी से आगे बढ़ते गए, -10 बोल दिया पहले, आगे बढ़े, एक रजिस्टर देखा, रजिस्टर में सोचे कितना फ्लो हो रहा है, खुद बताया 3 फ्लो हो रहा है, तो -3 इंटू 8 बोल दिया हमने, मार्क किया नहीं है क्या मैंने, इसको मार्क कर लेता हूँ पहले, ये प्लस माइनस ऐसे रहेगा,
और ये प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा। ठीक है, माइनस की तरफ जा रहे थे, फिर नीचे की तरफ आते गए, नीचे की तरफ देखे कि -20 हो रहा है। ठीक है, फिर नीचे गए तो देखे हाँ, फिर नीचे गए तो देखे 27 × 2 हो रहा है, क्योंकि इस वाले ब्रांच में तो 27 फ्लो हो रहा है। ठीक है, इक्वल टू वी सी बोल दिया हम लोगों ने, क्योंकि वी सी तक पहुंच गए हैं अपन। तो वी बी माइनस वी सी इक्वल टू राइट साइड जब भेजे तो 10 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 54। ठीक है, तो ये आ जा रहा है 30 20 50 108। ठीक, करेक्ट, करेक्ट है। वी ए वी बी भी ट्राई कर ही लो। डॉट आ रहा है सर, ये माइनस में भी। देखो कर लिए होगे, अब इससे ज़्यादा समय नहीं दे रहा, घर पे देखना है ना। वी ए माइनस वी बी, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं वी ए प्लस, सॉरी, वी ए -30। ऊपर वाले रास्ते से चल जा रहा हूँ, देखो मैं ऊपर वाले रास्ते से जा रहा हूँ। -8 × 8, कोई बड़ी बात थोड़ी है, ऊपर से भी जाओ तो 64 है, नीचे से भी जाओ तो 64 है ना। पोटेंशियल चेंज यहाँ और यहाँ के बीच में पोटेंशियल चेंज सेम रहेगा ना। वही दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट हैं। अगर इसका नाम वी ए है, इसका नाम वी बी है, तो सॉरी, इसका नाम पी और क्यू है, तो वी पी क्यू का डिफरेंस ही रहेगा ना वो, चाहे किसी भी रास्ते जाओ। फिर इधर गए तो अभी तक तो 24 24 24 का सहारा था, बट इधर गए तो देखिए कि इधर के ब्रांच में कहानी अलग है ना। प्लस क्यों, क्योंकि प्लस की साइड जा रहे हैं, आई आर 3 × 8, फिर प्लस के साइड जा रहे हैं इतना, इक्वल टू वी बी। तो हमें वी ए माइनस वी बी निकालना था, करेक्ट है। और राइट साइड जब भेजेंगे तो 64, चलो राइट साइड भेज दिया हमने, 30 प्लस 64 -24 -10, तो दिस शुड कम आउट टू बी 60 आ रहा है ना, ये 60 आना चाहिए था। यार ठीक है, चलो बहुत हुआ। Okay. ये सर्किट को अब सॉल्व कर रहे हैं। ये टाइप के क्वेश्चन ही एक्चुअली में ना सीबीएसई में बहुत स्टैंडर्ड है, 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो सीबीएसई में भी, जेई में भी, जेई मेंस में, जेई एडवांस में भी, बट इन एनी केस हमें एप्लीकेशन देखना है। ये 4 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 6 वोल्ट है, ये 4 ओम है, 2 ओम है। अब से जब रजिस्टर रहेगा तो वहाँ पे 2 लिखूंगा, मतलब 2 ओम ही है यार वो, ऑफ कोर्स। ठीक है। तो मैं इसमें क्वेश्चन है, फाइंड आई करंट, है ना, फाइंड आई इन डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेस। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। वन, आई विल बी टेलिंग यू वन ऑफ द मेथड्स। क्या पूछना चाह रहा है कि यहाँ पे कितना आई फ्लो हो रहा है ये बता दो, यहाँ पे कितना आई फ्लो हो रहा है ये बता दो, है ना। कोई I1 फ्लो हो रहा होगा, कोई I2 फ्लो हो रहा होगा, हो सकता है यहाँ पे कोई I3 फ्लो हो रहा हो, हमें नहीं पता। ठीक है, अब कोई बंदा गधा तो होगा नहीं, यहाँ पे जो I4 बोल दे, क्योंकि यहाँ से जो जा रहा होगा वही यहाँ से जा रहा होगा, तो यहाँ और यहाँ की वैल्यू तो सेम रहेगी, बट यहाँ और यहाँ की वैल्यू अलग हो सकती है, यहाँ और यहाँ की वैल्यू अलग हो सकती है। क्यों, बाइफर्केशन हो सकता है यहाँ से जाने के बाद में, या फिर ऊपर से आ रहे हैं हमें पता नहीं है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वही चीज़ को पता करना है। ठीक है ना, तो ऐसा करते हैं, देखो बोलना लेट, तुम ना ऐसा मान लेना, ये वन ऑफ द मेथड से जो मैं बता रहा हूँ भाई, तुम ऐसा मान लेना कि ये वाले लूप में ना इस डायरेक्शन में, ये वाले लूप में इस वाले डायरेक्शन में एक्स करंट फ्लो हो रहा है मान लेना। ठीक है,
एक्स करंट बोल दो या फिर I1 करंट बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। और इस वाले में तुम ऐसा मान लो कि कोई कैसा मान लो, कैसे भी मान लो, इसको I2 मान लो, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा तुम ऐसे ना मान करके ऐसे मान लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों, मैं बताऊँगा। छोटा सा इंप्रूवमेंट है बस, और कुछ नहीं है। जब तुम ऐसे मानते हो ना तो रियलिटी में तुमने क्या किया इसको ध्यान से समझो। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे कितना फ्लो हो रहा है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे, तो तुम बोलोगे कि इसके हिसाब से I1 फ्लो हो रहा है, ठीक है। और मैं बोलूँ यहाँ पे कितना फ्लो हो रहा है, तो तुम बोलोगे ये डायग्राम के हिसाब से I1 फ्लो हो रहा है ना, और ऊपर में भी I1 ही है, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे कितना फ्लो हो रहा है, तो तुम्हारे हिसाब से ना ये वाली सर्कल के हिसाब से यहाँ पे I1 भी आ रहा है और इधर से I2 भी आ रहा है, तो I1 प्लस I2 लिखोगे यहाँ पे, और यहाँ पे I2 लिखोगे, यहाँ पे I2 लिखोगे, यहाँ पे I2 लिखोगे। इस बात को समझ गए हो क्या, है ना। देखो जिस वायर में दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दोनों ही साइड जो तुमने माना है, ठीक है ना, दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुमने मान लिया है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट स्टेप इज इसके हिसाब से सबकी पोलैरिटी लिखना। या तुम्हें बताऊं मैं, ये तुम मेरे फोर्थ बैच हो, फोर्थ बैच में पहली बार मैं पोलैरिटी मार्क करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना पहले लगने लगा कि ये पोलैरिटी मार्क ना कराने के चलते कुछ स्टूडेंट बहुत लेट में समझ रहे हैं इसको, वरना इससे पहले मैंने 3 साल टीच किया, कभी मार्क नहीं कराई पोलैरिटी। ये मैंने मार्क किया, यहाँ पे मैंने ऐसे मार्क किया, और यहाँ पे अगर मार्क करना है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि देखो ना सर्कल कंप्लीट होगा ना, लूप में फ्लो होता रहेगा कंटिन्यूसली, ठीक है। माइनस है, प्लस है, बट मार्क करो, शुरुआत में हैबिट डालो। अगर मैं 3 साल पढ़ाने के बाद अगर तुम्हें बोल रहा हूँ कि मार्क करना चाहिए, तो शुरुआत में मार्क करना चाहिए स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो लेट I1 and I2 are as shown, I1 and I2 are as shown, are as shown। अब तुम्हारे पास ना वर्क करने के लिए 2 वेरिएबल है, I1 वेरिएबल है, I2 वेरिएबल है, तो 2 लूप भी है। 2 लूप के चलते तुम्हें 2 इक्वेशन मिलने वाले हैं, है ना। इनफैक्ट तुम्हारे पास 3 लूप है। ये सबसे बड़ा लूप देख रहे हो, सबसे आउटर वाला लूप, उसको भी लगा सकते हो अगर तुम्हारा मन है तो, बट वी हैव 2 वेरिएबल, विल बी अप्लाइंग इट टू 2 लूप्स, ठीक है। तो फर्स्ट लूप में लगाते हैं, देखो कैसे लगेगा। मैं वो वाला यूज कर ले रहा हूँ, है ना। ऑल द चेंजेस, सिर्फ चेंजेस को लिख देता हूँ सीबीएसई के हिसाब से, ऑल द चेंजेस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। मैं यहाँ से चलना सर शुरू नीचे करा, 4 ओम वाले में पोलैरिटी सही लिखाई है। नहीं गलत लिख दिया मैंने, ये 4 ओम वाले में पोलैरिटी गलत लिख दिया, देखो मैंने, है ना। ठीक है हर्ष, गलत हो गया था ये मेरे से, नहीं हो पाएगा मेरे से, वो तो हो भी जाएगा। ये प्लस है क्योंकि करंट यहाँ से एंटर कर रही है और यहाँ पे माइनस होगी। चलो एक बार देख लो, सॉरी अबाउट दैट, ठीक है। अब पहले मैं ना यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ मैं। मेरा जनरली, मैं एज अ स्टूडेंट जब था तो मैं ट्राई करता था करंट के दिशा में चलूँ, करंट के डायरेक्शन में चलूँ, बस ऐसे ही मान लिया था, ठीक है, सही लगता था मेरे को। अब मैं सबसे पहले ये इनकाउंटर किया, है ना, 2 माइनस I1 इंटू 4, जब यहाँ पे आया, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने लिखा है +4, ठीक है। करंट का कोई फर्क पड़ा नहीं यहाँ पे लकीली, क्योंकि बैटरी में तो IR लिखते नहीं है ना। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का खुद का होता है। फिर इधर से फिर गए तो माइनस I1 इंटू मैंने 2 लिखा है, ठीक है। एक मिनट रुकना ना, ये क्वेश्चन इतना सिंपल क्यों है यार, इसमें रेजिस्टेंस होना चाहिए था एक। हम्म, चलो फिलहाल तो यही रख देते हैं। इसे I1 कितना आ जा रहा है देख पा रहे हो, 6 प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक, माइनस में इम्प्लाइज I1 इक्वल टू 6। इस साइड को राइट साइड ले गए, मान लो राइट साइड ले गए, ठीक है। ऐसे तुम एक बार I2 निकालो, इसमें I2 निकालो,
5/3 एम्पियर आ रहा है। 5/3। 5/3 आना चाहिए। ये सिर्फ 5/3 आते हैं। ओके, ठीक है। नाउ ये तो थोड़ा सरल हो गया क्वेश्चन। इसमें व्हाट इज द एंटायर पॉइंट जो इस क्वेश्चन से सीखना होता है वो ये होता है कि अगर यहाँ पे कुछ दे दिया होता ना, अगर यहाँ पे मैंने ऐसा रख दिया होता एक रेजिस्टेंस, और अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता, मान लेते हैं 4 ओम का, और ठीक है 4 ना रख करके कुछ और रख देता, 3 ओम रख देता। ठीक है, अगर 3 ओम का रखते तो लूप 1 को कैसे लिखते ये देखो। लूप 1 को मैं यहाँ से चालू किया हूँ और क्लॉकवाइज ही गया हूँ, क्लॉकवाइज, तो मैं लिखता +2 माइनस I1 इंटू 4 +4, यहाँ पे जब आया है ना, प्लस I1 प्लस I2। हाँ नहीं नहीं, टर्मिनल को मार्क कर देता हूँ पहले। टर्मिनल को मैं मार्क किया तो ये ऐसे मार्क हुआ, इसके चलते ये प्लस नहीं रहेगा। फिर से बता रहा हूँ, देखो यहाँ तक आ गए हैं, फिर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो +4 लिखा मैंने। फिर क्या कर रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो पहले तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं इसलिए माइनस लिख दिया। फिर IR लिखना है मेरे को, बट वहाँ पे कितना I है, इतना है, इंटू R। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गए हम लोग, इधर से जब जा रहे हैं तो जिस टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ वो लिखा मैंने -I इंटू 2। ठीक है, इधर ठीक है, I1 है इक्वल टू, बस और क्या, सारे चेंजेस लिख दिए हमने, सारे चेंजेस के साथ इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार लूप 2 में देखना, लूप 2 में मैं इस तरीके से जा रहा हूँ, देखना ये वाले डायरेक्शन में जा रहा हूँ लूप 2 में, और यहीं से चलना शुरू कर रहा हूँ मान लो, तो मैं ऐसे लिखता +4 सॉरी +I2 इंटू 4, तो ये वाला कंप्लीट हो गया मेरा। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं तो प्लस टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस टर्मिनल के लिए प्लस इंटू I इंटू आर। ठीक है, फिर -4, फिर प्लस I2 इंटू 2, फिर -6। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व तो होगा ही, सब्स्टिट्यूट कर लो, एलिमिनेशन कर लो, जो करना है कर लो। ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें बताया, यहाँ पे तुम्हें अप्लाई खुद करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सॉल्व बाय यू गाइस ओनली। ताकि ना सब लोग को वेरीफाई करने में सरल हो, मैं तुम्हें लूप में डायरेक्शन खुद बता दूंगा, ऑल्दो तुम किधर भी मान सकते थे, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ वही करेक्ट है। जस्ट एक मिनट, दो, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि ये वाले क्वेश्चन जब एग्जाम में है ना, और ना बनने लगे, क्योंकि कभी कभी टफ तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम लोग की कैलकुलेशन स्पीड कम रहती है, तो बना नहीं पाते रहते हम लोग, तो थोड़ा छोड़ देना इस क्वेश्चन को 1-2 मिनट के लिए, बाद में आकर के बना लेना। यही सेम एडवाइस मैं मैट्रिक्स चैप्टर में दूंगा जब मैथ्स पढ़ा रहूँगा, बहुत लेंदी कैलकुलेशन रहते हैं उनमें भी, हैबिट नहीं रहती तो छोड़ देना चाहिए, बाद में आकर के बना लेना चाहिए, या तो शुरुआत में ही बना लो ताकि फ्रेश माइंड रहे। ठीक है, इसमें ना तुम 1 मिनट के लिए ऐसा कर लो, तुम ये वाला डायरेक्शन मान लेना, ताकि सब लोग को चेक करने में एक साथ यूनिफॉर्मिटी रहे। ठीक, सॉल्व फॉर I1 I2।
-10 और 25 आ रहा। ठीक है, ऐसे ही आना हाँ चाहिए, -10 और 25। यही आना चाहिए। मतलब इससे ये पता चलता है कि हमने एक गलत मान लिया है। ठीक है, नथिंग एल्स, कोई बात नहीं है, गलत मान लिया है तो उसने मैथ्स ने करेक्ट करके दिया हमें। प्राण निकल जाते हैं इस राइटिंग पैड में लिखते लिखते, इससे बेहतर है बोल दूं मुंह से ही। तो यार बहुत हुआ, देखो 80 में से 40 हटाएंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, और 3 दूनी 6, 2 8, प्लस है वो। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 में से 2 जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मेरा तो पॉजिटिव क्यों आ रहा है मेरा, सॉरी 8 4 थे। अच्छा ठीक है, राइट साइड चले जाएगा, ठीक है, ओके ओके ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो कितना है यार ये, 4 है ना, आई जो -10 आ गया। खुद सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने में कोई बड़ी बात नहीं, इक्वेशन फ्रेम करना बड़ी बात थी। फिर I1 आई, अब इसको किसी में भी पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, तो I2 मिल जाएगा। सॉल्व करना तुम्हारा स्किल है। 30 माइनस, सॉरी 20 - 3 × -10/2, तो 30 50 25 आ गया इससे, है 25। नाउ वो क्वेश्चन एक्चुअली क्या पूछेंगे, वो बोलेंगे फाइंड करंट थ्रू, फाइंड करंट थ्रू 2 ओम करके, ये वाले 2 ओम के, ये स्टार वाले 2 ओम के। तो हम लोग क्या बोलेंगे,
I1 प्लस आई टू बोल देंगे बस, और क्या। I1 प्लस आई टू फ्रॉम ए टू बी करके, फ्रॉम ए टू बी डायरेक्शन करके, है ना। तो कितना है, -10 प्लस 25, मतलब 15 है फ्रॉम ए टू बी, 15 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी। देखो, एक सिचुएशन जो तुम फेस करोगे ना, ये सिचुएशन फेस करोगे एक बार तुम लोग। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सॉल्व भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें बताने वाला हूँ। किसी बंदे ने मान लो एक बार ऐसे मान लिया कि इधर I1 है करके, और इधर मान लिया कि I2 है करके, ठीक है। तो 2, 4, 6, ठीक है। अब देखो, अगर कोई बंदा करंट का डायरेक्शन ऐसे माना है और ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड टू मूव ऑल्सो इन दिस वेरी सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो जब वो ऐसे करके लिखेगा ना, तो कैसे लिखेगा देखना, जब वो इधर से मूव करते आ रहा है, देख पा रहे हो, वो ऐसे लिखेगा 8, जब यहाँ से यहाँ गया तो फिर यहाँ पे गया, कुछ नहीं मिला, फिर जब इधर आया ना, तो जिधर जा रहा है ना, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे भी समझो। अब यहाँ पे पोलैरिटी मार्क नहीं कर सकते हो ना यार, कैसे मार्क नहीं कर सकते। I1 के हिसाब से देखो, I1 के हिसाब से तो पोलैरिटी ऐसे होनी चाहिए थी, I2 के हिसाब से देखो तो पोलैरिटी ऐसे होनी चाहिए थी, I2 के हिसाब से देखो तो पोलैरिटी ऐसे होती। तो चलो मार्क कर लिया ऐसे ही, तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे भी सीखो। फिर जब 8 लिखे हो, जब इधर आ रहे हो, तो I1 ही एक्चुअली नीचे जा रहा है, I1 जिधर तुम जाना चाह रहे हो वही नीचे जा रहा है। तो अगर तुम माइनस लिख रहे हो, माइनस किसके हिसाब से लिख रहे हो, क्योंकि ये वाला माइनस देख रहे हो तुम, ठीक है, -I1 -I2 लिखोगे, ठीक है। फिर इधर जब गए तो -I1 × 2, ठीक है, ऐसे करके लिखोगे। और कोई बंदा दूसरा क्या बोल सकता था, मैं ऐसा सोचता था, देखो मेरे दिमाग में क्या कैलकुलेशन चलती थी, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो 8 में लिखता था, फिर 8 लिखने के बाद जब मैं इधर जाता था तो मैं देखता था नीचे की तरफ कौन सा करंट जा रहा है, ठीक है, ऑफकोर्स I1 ही जा रहा है, तो मैं ऐसे सोच लेता। बट अगर कोई और दूसरा बंदा सोचे तो मैं किसके ऑपोजिट जा रहा हूँ सोचता है वो, और ऑपोजिट जिसके जाते हैं, ठीक है ना, जिसके ऑपोजिट जाते हैं उसके हिसाब से उल्टा लिखते हैं। सर ये क्या बोल रहे हो आप, बोल दो। ये तुम्हारे खुद के लर्निंग के लिए है, मतलब तुम कैसे देख रहे हो उसको मैं नहीं जानता। सर उससे बढ़िया I2 को उधर ही अज्यूम कर लेंगे ना। अरे ये तो हो गया जब तुमने करेक्ट अज्यूम कर लिया, तुमने मतलब अपना प्रॉब्लम नहीं आने दिया है तो, ठीक है। बाकी अगर कोई बंदा ऐसे लिखे बैठता तो ऐसे लिखेगा वो, ये शुड कम वेरी नेचुरल टू यू, इतना टफ नहीं है ये। जिधर जिधर की तरफ तुम खुद जा रहे हो, उधर के ही जाने वाले को तुम करेक्ट मान लो, है ना, और जिधर की तरफ जा रहे हो उधर नेगेटिव वाला साइन उसका वाला यूज कर लो, ठीक है। आई एम गिविंग यू 1 minute, just try to appreciate this equation or this equation, whatever suits you. तो मेरे एक स्टूडेंट ने इसको ऐसे सॉल्व किया था, हो सकता है वो भी स्टूडेंट है अभी प्रेजेंट जनरेशन का और तुम प्रेजेंट जनरेशन का स्टूडेंट हो, तो उसका मेथड तुम्हें ठीक लग जाए। उसने ना I1 I2 को यहाँ पे झंझट नहीं पाला, उसने सीधे बोल दिया कि हाँ, उसने ये तो लिखा ये I1 है और ये I2 है करके लिखा, और उसने बोला कि हाँ सॉरी, हाँ ऐसे ही, इसके चलते वो बोला कि नीचे की तरफ जाने वाला करंट मैं पहले से ही अभी से ही I1 -I2 मान ले रहा हूँ करके, ठीक है। उसने पहले ही ऐसे बोल दिया नीचे वाला करंट I1 -I2 है करके, ठीक है। और उसने इसी ही करंट के हिसाब से एक बार टर्मिनल को एक ही बार में डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो दो दो टर्मिनल लिखने का उसको जरूरत नहीं पड़ रहा था, वो कंफ्यूज नहीं हो रहा था, उसका मेथड उसने खुद लर्न किया था, तुम अपना मेथड खुद लर्न करोगे।
ठीक है, ये होमवर्क है तुम्हारा। डू 10 प्रॉब्लम्स फ्रॉम ऐसे होगा जिसमें ऐसे वाले ऐसे ही सर्किट जिसमें हो, ठीक है ना, एक बॉक्स इधर एक बॉक्स इधर, ठीक है, ये करो, पक्का करना ये, करना वरना मतलब बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी, सीखोगे नहीं। लेट मी वॉर्न यू लॉट, बहुत लगता है अभी समझ गए हैं बट प्रैक्टिस में स्पीड बहुत कम हो जाती है, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन ये सीखना है हम लोग को। जब पैरेलल में लोग रहते हैं तो कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है करके। क्या होगा, हमें आई गिवन होगा, आई गिवन होगा मतलब आई पता होगा, है ना। एक एग्जांपल के थ्रू ही करते जाते हैं, चलो। क्वेश्चन ये है कि ये जो 100 एम्पियर आ रहा है ना, वो R1 और R2 में कैसे बटेगा, ठीक है। अगर R1 जो है वो कुछ ले लेते हैं 12 एम्पियर, 12 ओम है, ठीक है, और R2 को 8 ओम दे दिया गया है, तो कैसे बटेगा करके। तो वी हैव दिस थिंग, देखो आई जो आ रहा है वही तो I1 प्लस I2 है, ठीक है ना। एक बात तो ये हो गई हमारे लिए। और ये देख पा रहे हो कि अगर मैं इस टर्मिनल का नाम ए रख दूं एक मिनट के लिए, इस टर्मिनल का नाम अगर बी रख दूं, तो वी ए इक्वल टू वी बी, वी ए इक्वल टू वी बी नहीं, तो अगर आर वन से पूछें कि आर वन तुम्हारे अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आर वन बोलेगा कि वी ए माइनस वी बी, आर टू भी बोलेगा वी ए माइनस वी बी ही पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के लिए, है ना। तो वी ए माइनस वी बी को मैं या तो ऐसे लिख दूं आई वन आर वन करके, ठीक है, या तो मेरा मन करे तो मैं नीचे वाले से लिख दूं आई टू आर टू, क्योंकि यही पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के लिए, है ना। याद रखो पोटेंशियल डिफरेंस ओनली डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एट देयर एंड्स, एंड में जितने हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने वी ए माइनस वी पी लिखा है ना, ठीक है, चाहो तो इसका नाम एक्स रख लो, वाई रख लो, वी ए माइनस वी बी रख लो, वी रख लो, कुछ भी नाम रख लो इनका। तो वी बाई आर वन जो है, रुकना एक मिनट ताकि तुम थोड़ा बेटर समझो, मैं इसको ना फुल सर्किट बना देता हूँ। ये वो वी है, जिसके चलते करंट पूरा फ्लो हो रहा है, तो यही वाला वी इनको फील हो रहा है, वी ए माइनस वी बी है क्या, आखिर वी ही है, ठीक है ना। तो वी बाई आर वन कितना हो जाएगा, ये आई वन हो जाएगा, आई टू कितना हो जाएगा, वी बाई आर टू हो जाएगा। ये तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन हो जाएगा लग रहा है। ठीक है, रुकना।
एक मिनट रुकना। मुझे कभी कभी ना इतना गुस्सा आता है, कुछ भी नहीं इस डेरिवेशन में, पता नहीं क्यों समझ नहीं पा रहा हूँ। द रिजल्ट शुड कम लाइक दिस, मैं बता देता हूँ एक बार। तो आई वन है वो इतना रहेगा, आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू का टाइम्स इंटू आई करके, ठीक है। ये रिजल्ट तक हम लोग को पहुँचना है। सिमिलरली आर आई टू विल बी आर वन अपॉन, एक बार रिजल्ट नोट डाउन कर लो और आई वन और आई टू का वैल्यू बता दो मुझे तुम निकाल करके, तब तक मैं डेरिवेशन देखता हूँ क्या है। ठीक है। ये देखो, यहाँ से देख पा रहे हो इस चीज़ को? पता नहीं किधर ही घूम रहा था मैं, मिटा देता हूँ। सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, यहीं से मतलब सर वी कॉमन निकाल के आई इंटू आर वन आर टू बाय आर वन प्लस आर टू हो जाएगा। उसके बाद फिर आई को आई वन आर वन करके आर वन कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा। कैसे भी कर लो यार, मतलब इट्स नॉट अ बिग डील, कैसे भी कर लो, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो आई वन आर वन इक्वल टू आई टू है ना, तो ये आई वन ले लो एक बार के लिए, ठीक है। देवेंद्र जो बता रहे हो उसको भी ट्राई करो, नो इशू। अब यहाँ पे मैं आई वन को आई टू आर टू अपॉन आर वन लिख दे रहा हूँ, है ना। और इसी चीज़ को यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ एक बार। कहाँ पे पुट कर रहा हूँ? यहाँ पे आई वन को क्या लिख दिया मैंने, आई टू आर टू अपॉन आर वन प्लस आई टू। अब देखो हमें क्या एम था हमारा, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव, कि आई टू को आई के टर्म्स में निकालें। तो बस हो गया, ये देख पा रहे हो यहाँ से आई टू, आई टू को कॉमन लिए, आर टू प्लस आर वन आ गया। ये आर वन कहाँ से आया, इसको इधर मल्टीप्लाई जब किए तो, ठीक है। तो बस ये वाले रिजल्ट से ये आ गया, नीचे का आर वन को इधर भेजे, आर टू प्लस आर वन को नीचे भेजे, तो ये वाला रिजल्ट आ गया। ये डिनोमिनेटर इधर जाकर के न्यूमरेटर बना, देख लेना ये चीज़, ठीक है। तो ये सब की ज़रूरत नहीं थी, ये सब हम जानते हैं, ये वाली चीज़ बातों को जानते हैं, है ना। सीधे यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट कर सकते थे, यहाँ से स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। ठीक है, तो ये पूरी बैटरी पूरी जो हमने बनाई है, पूरी बैटरी वो बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती फिर। चलो क्विकली क्विकली क्विकली, रिजल्ट्स, रिजल्ट्स याद होना चाहिए हम लोग को, मैं याद कराता हूँ फिर से एक बार। नहीं यार, बहुत हैंग करता है कभी कभी ये। कम ऑन यार, रिजल्ट कैसे याद होने चाहिए तुम्हें?
कि आई वन, देखो आई वन कितना होगा, पहले तुम बोलो जो करंट आ रहा है ना, करंट जो आ रहा है उसको आर वन प्लस आर टू हिस्से में बांटो, ठीक है, और आई वन वाले को इनवर्स रेशियो में बांटो, क्योंकि ज़्यादा रेजिस्टेंस से कम करंट पास होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस के थ्रू कम करंट पास होगा, ठीक है। तो अगर मैं सिंपली इसकी वैल्यू को 100 कर देता, और अगर ये 12 और ये 8 रहते, 8 ओम और 12 ओम, ठीक है ना, तो वैल्यू कितनी होती, 100 आ रहा है, 20 हिस्से में बांटे उनको, और 1 के थ्रू जानना चाह रहे हैं तो 8 दे दिया हमने, ठीक है, तो 40 एम्पियर हो गया। तो जो दूसरा वाला है उसको फॉर्मूले से ना निकाल करके तुम सीधे बोल सकते हो एक में 40 गया तो दूसरे में 60 ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट मत लिख करके आना कहीं पे भी, ठीक है। और क्या हुआ, ऐसे भी नहीं बोल सकते थे क्या, ये और ये है, मतलब 12 और 8 है, 12 एंड 8 है, तो 8:12 में डिवाइडेड होने चाहिए थे वो, समझ रहे हो क्या लॉजिकली, ये 12 गुना है, ये 8 गुना है किसी चीज़ का, तो इनवर्स रेशियो में करंट डिवाइडेड होना चाहिए, इनवर्स रेशियो में, ठीक है ना। 8:12 के रेशियो में है, 4:3 के रेशियो में है, सॉरी 8:12 के रेशियो में, मतलब जो भी आ रहा हो वो। एक मिनट रुको यार, 10th वाले घुस जा रहे हैं इधर, 10th वाले की कब है क्लास? फाइव थर्टी से अभी से क्या कर रहे हैं? देखो, इन जनरल ये लिखना सीखो, दिस इज़ अ वेरी हैंडी थिंग जो अभी लिखा रहा हूँ मैं। ये इस चैप्टर में भी काम आएगा और जिंदगी के हर चैप्टर में काम आएगा, मतलब इस 12th वाले क्लास के। अगर 3 लोग आ गए तो हम लोग क्या करेंगे, R1 आ गया, R2 आ गया, R3 आ गया, है ना, एंड सो ऑन है, मान लो सो ऑन, ठीक है, तब कैसे डिवीजन होगा ये देखो। कोई आई आ रहा है, अब ये ना, ये फिजिक्स नहीं चल रहा है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये फिजिक्स नहीं चल रहा है, रादर थोड़ा सा मैथमेटिक्स चल रहा है। तो हम लोग ना ये देखते हैं कि आई और आर, इनको रिलेट करते हुए कोई भी एक फॉर्मूला जानते रहे, यहाँ पे फिजिक्स का यूज़ है ना, यहाँ वाले पार्ट में तो V इक्वल टू आई आर होता है, ये जानते हैं हम लोग, ठीक है, और वो V सबके लिए कॉमन है, तो जो चीज़ सबके लिए कॉमन है, तो उस चीज़ को सबके लिए कांस्टेंट बोल दे रहे हैं, है ना, समझ ही रहे हो। तो जैसे हर एक के लिए ये वाला आई नहीं होगा ना, हर एक के लिए उसका वाला आई होगा, ठीक है, हर के लिए वी तो सेम है लेकिन हर के लिए आई अलग अलग है, तो ठीक है, समझ गए होंगे, सबके लिए वी कॉमन है। अब तुम बोलोगे आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r करके, ठीक है, यहाँ से तुम्हें ये लिखने आना चाहिए, क्यों ऐसा लिख पा रहे हैं, क्योंकि हर के लिए आर अलग है, हर के लिए आई अलग है, हर के लिए वी सेम था तो उसको हटा दिए। अब जैसे ही तुम ऐसे लिखते हो ना, एज एंड वेन तुम ये लिख लिए, ठीक है, उससे तुम ये लिख दोगे सीधे, ये कहाँ से आया क्यों आया जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे लिख दोगे कि आई थ्रू अगर तुम्हें वन जानना है, ठीक है, तो नीचे में सभी ऐसे 1/r का सम, 1/r1 1/r2 सभी ऐसे 1/r का सम, और ऊपर में वो वाला जिसके करस्पॉन्डिंग तुम आंसर ढूंढ रहे हो, ठीक है, किससे मल्टीप्लाइड रहेगा ऑन द होल, आई से। इसी चीज को ही हमने दो वाले के लिए जब किया, सेम फॉर्मूले को दो वाले के लिए लगाया, तो हमारे लिए वो स्पेशल केस निकल करके आ जा रहा है, सिंपल फार्मूला, जो हमें सिंपल फार्मूला भी याद रखना है, ठीक है, जैसे देखो क्या किए थे, यहाँ पे I1 था, तो मैं पहले लिखता आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, है ना, तो फिर मैं लिखता I1 जो है, अब ऐसे सभी 1/r का सम, यहाँ पे तो लकीली दो ही थे, इनटू जो तुम ढूंढना चाह रहे हो I1 वही, बट डिवीजन कर किसका रहे हो, करंट का कर रहे हैं, ठीक है, तो 1/r1, ये R1 नीचे आ गया, और ये नीचे वाला R2, R1 प्लस R2 अपॉन नीचे में R1 R2, ठीक है, तो R1 मर गया और R2 ऊपर चले गया, और कर किसका डिवीजन रहे हो, आई का,
ठीक है, तो ये R2 ऊपर चले गया, R2 अपन R1 प्लस R2 इंटू आई। समझ गए होगे, उतने से ये लिखने आना चाहिए। इसी बात पे अगर मैं तुम्हें बोलूँ I2 कितना होगा करके, आई टू को क्या लिखोगे, 1/R2 लिखोगे अपॉन समेशन ऑफ सभी 1/R। समझ रहे हो, मैंने ऐसे नोटेशन डाल दिया, ठीक है, समेशन ऑफ सभी ऐसे 1/R, ठीक है, इंटू आई, है ना। ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, ठीक है, बुक्स में 12th क्लास के लेवल पे तो तुम्हें यही नोटेशन दिखेगा, ठीक है। ये कैपेसिटर में भी सेम चीज़ रहेगी, जस्ट ट्राई टू लर्न दिस फॉर्मूला। R1 है, R2 है, R3 है। अब इसमें करंट के हिसाब से तो जानते हो, जो करंट एक बार घुस गया है वही सबके थ्रू जाएगा, एवरीवन नो दिस। सब इसमें सीरीज में करंट सब में सेम रहता है, एवरीवन हैज सेम करंट। पैरेलल में सबका वोल्टेज सेम रहता है क्योंकि सभी उसी दो टर्मिनल के क्रॉस कनेक्टेड होते हैं। बट इसमें V1 V2 V3 कितना होगा, है ना, ये जानना है हम लोग को। अगर अगर ये V के क्रॉस कनेक्टेड है, सबको बराबर वोल्टेज मिलेगा ऐसा तो नहीं बोलते हो ना। सबको बराबर वोल्टेज तभी मिलेगा जब तीनों रेजिस्टेंसेस बराबर हों, ठीक है। तो हम इसमें भी वही करेंगे, बांटना किसको है, इस V को। टोटल ये V वोल्ट तीनों में मिलकर के बटा हुआ है। V अगर 100 वोल्ट है तो बोलेंगे कि इसका प्लस इसका प्लस इसका मिलाकर के 100 वोल्ट है। तो मैं पहले वही बोलूँगा कि जो सब में सेम है वैसा वाला कोई एक रिलेशन लिख दो, तो V इक्वल टू आई आर। इस चैप्टर में तो यही रिलेशन है ना। क्या चीज़ सबके लिए सेम है, व्हाट इज द सेम इन ऑल, करंट। तो जब करंट सेम है तो V प्रोपोर्शनल टू R लिख दिया मैंने, उस चीज़ को हटा दिया। जैसे ही मैंने ऐसा लिखा वैसे ही मैं बोलूँगा कि अगर मेरे को V1 चाहिए, ठीक है, तो नीचे में सभी ऐसे लोगों का सम जो राइट साइड में रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लोगों का सम, ठीक है, और जो चीज़ मेरे को जिसके अक्रॉस चाहिए। किसको बांट रहे हो, बांट किस चीज़ को रहे हो, V को, ठीक है। तो जैसे ये दिखते हो ना, जैसे ये कोई भी फोटो इक्वल टू कोई भी दूसरी फोटो, ठीक है, इक्वल टू नहीं प्रोपोर्शनल टू, तो ये चीज़ लिख सकते हो, ठीक है। नाउ लेट मी क्रिएट अ क्वेश्चन आउट ऑफ इट, लेट मी क्रिएट अ क्वेश्चन आउट ऑफ इट। मैंने इसको दे दिया 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, ठीक है, और इस वोल्टेज को दे दिया 100, है ना। और ये जो बल्ब 2 है, R2 मतलब बल्ब 2, है ना, बल्ब जो 2 है, बल्ब 2 फ्यूजेस एट, ठीक है, मान लेते हैं 40 वोल्ट। तो विल इट फ्यूज इन दिस कंडीशन, विल इट फ्यूज हियर, ये बल्ब 2 है। अगर उसको 40 मिल जाएगा तो फ्यूज हो जाएगा, अभी कितना मिल रहा है वो चेक करना है। कितना 30 मिल रहा है, नहीं होगा। नहीं होगा, है ना। कितना मिल रहा है, 30 मिल रहा है, हाँ। ठीक है, 30 मिलेगा, ठीक है, नहीं होगा। इसी फॉर्मूले को एक बार अप्लाई करते हैं। V1 कितना चाहिए, 3 है, डिवाइडेड बाई 3, 2 प्लस 3 प्लस 5 इंटू 100, ठीक है, तो 10 30 वोल्ट मिल रहा है ना। इसको हम लोग इस तरीके से निकाले, बट व्हाट डू आई वांट टू से, आई वांट टू से कि दिमाग ओपन रखना है। ये तो वैसे भी ऐसे बन सकता था, 100 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 10 एम्पियर जा रहा है ना। अब V थ्रू 2 वाले के थ्रू निकालना है, तो I थ्रू जो 2 के थ्रू जा रहा है और उसी का रेजिस्टेंस, है ना। तो जो 2 के थ्रू करंट जा रहा है वही सबके थ्रू करंट जा रहा है, तो I2 पर्टिकुलरली लिखने का कोई मकसद नहीं, मतलब वो नहीं बना, सेंस नहीं बना, ठीक है। तो बस, और क्या, 10 × 3 वैसे भी बोल सकते थे। सो द फॉर्मूला इज करेक्ट, वी हैव वेरीफाइड। so no, no, no fusing, no fusing, because it is getting, because it's getting G10 30 वोल्ट। रुको यार, तुम्हारी क्लास जो है ना वो वीक में कम होने के चलते
नंबर ऑफ थोड़ा ड्यूरेशन में बढ़ाने के एफर्ट लगा रहा हूँ। इफ देयर समथिंग जो 10 मिनट के अंदर कंप्लीट होगा तो कोऑपरेट। कोऑपरेट। देखो एक छोटा सा कंसेप्ट पावर का जो तुम ऑलरेडी 10th में जानते हो। पावर क्या होता है? पावर मतलब एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एनी अप्लायंस पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसी को ना ऐसा भी बोल सकते हो, एनर्जी यूज्ड, या फिर एनर्जी ग्लो, मतलब एनर्जी लिबरेटेड, ठीक है। फिलहाल तो ऐसा सोचो, एक बल्ब कैसे जलता है? बल्ब बैटरी से खुद एनर्जी को लेता है। बल्ब ने बैटरी से एनर्जी कैसे लिया? बेसिकली बल्ब के इलेक्ट्रॉन मूव होना शुरू हुए, और बल्ब के इलेक्ट्रॉन जब मूव हो रहे थे तो बल्ब के इलेक्ट्रॉन्स ने टकरा टकरा करके ग्लो कर दिया। वो लोग टकरा टकरा करके ग्लो होने लग गए। तो ये टकरा करके जब ग्लो हुए तो काइनेटिक एनर्जी का सोर्स क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कहाँ से आई थी? बैटरी से ही, ठीक है। बच्चों वाला एक्सप्लेनेशन है, सभी जानते हो इस वाले पार्ट को। तो पावर, इसके बारे में तुम पढ़ रखे हो ना, I²R वगैरह होता है ये, याद है? V²/R होता था और VI होता था। सर ठीक है, चलो इसका, क्योंकि ये एनर्जी से रिलेटेड है ना, तो इसमें मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। बट आज की क्लास में तुम इतना सीखो, तुम पावर को हर एक अप्लायंस के लिए जब लगाओगे, जैसे मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पे 3 जो बल्ब हैं, B1, B2 और B3, 3 बल्ब जो हैं वो कितना कितना पावर कंज्यूम कर रहे हैं, तो तुम क्या बोलोगे? मेरे को जिस बल्ब का पावर चाहिए मैं उस बल्ब के लिए I²R को लगाऊंगा, तो उस बल्ब में कितना I है वो जानना चाहूंगा, और उस बल्ब का कितना R है ये जानना चाहूंगा, ठीक है। सिमिलरली जब मैं उस बल्ब के लिए V²/R लगाऊंगा, अगर मुझे ये फॉर्मूले से निकालना होगा उस बल्ब का पावर, है ना, तीनों तीनों वन एंड द सेम फॉर्मूला ही है, तीनों से अलग अलग आंसर नहीं आएगा। तो जब तुम ये लगाओगे ना तो वी ऑफ बैटरी थोड़ी यूज करोगे, वी ऑफ बैटरी नहीं यूज करोगे। क्यों? जिस अप्लायंस के लिए लगा रहे हो उस अप्लायंस का वी यूज करो, सीधी बात यह है, ठीक है। जिस अप्लायंस के लिए लगा रहे हो उस अप्लायंस का वी यूज करो, उसी अप्लायंस का आर यूज करो, इसमें उसी अप्लायंस का वी यूज करो, और उसी अप्लायंस के थ्रू जो जाने वाला है वो वाला आई को यूज करो, ठीक है। बाकी सर्किट में कहाँ पे क्या आई है उससे लेना देना नहीं है तुम्हें। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं I²R से करूँ तो इट्स वेरी सिंपल। अगर पावर फॉर बल्ब 3 बता रहे हैं तो पावर फॉर बल्ब 3 ये होगा 10 का स्क्वायर इंटू 3, है ना। आई अभी याद है, तो मैं आई को अभी कैलकुलेट किया था, 10 आया था, तो 300 वॉट। वॉट को ही क्या बोलते हैं? जूल पर सेकंड, ठीक है। फिर अगर मैं ये अप्लाई करूँ तो कैसे अप्लाई करूँगा? देखो V को मैं 100 नहीं ले लूँगा भाई, फिर से बता दे रहा हूँ, V 100 नहीं लेना। V थ्रू 3 कितना है, सॉरी, V थ्रू बल्ब 2 कितना है? तो V थ्रू बल्ब 2 जो था, है ना, इफ़ यू रिमेंबर, वो 30 वोल्ट था अपॉन R, ठीक है। तो कितना आ गया ये? वही 900 अपॉन 3, तो 300 आ गया। और इसके थ्रू, उसके थ्रू 30 था, उसके थ्रू 10 था, ठीक है। तो कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो कर रहा है अगर मैं पूछूं तो? जो सबसे ज़्यादा एनर्जी लिया है, तो किस लिए लिया है? कोलिजन्स कराने के लिए लिया है ना। तो दैट बल्ब ग्लोज फास्टेस्ट, सॉरी ब्राइटेस्ट, जो सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा हो, है ना। तो इस केस में बल्ब 3 जो है ना वो सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। देखो आई सबके लिए सेम है ना, आई सबके लिए सेम है, और I²R पावर है ना। हम लोग क्या करेंगे, कभी इस फॉर्मूले से सोचा करेंगे, कभी इस फॉर्मूले से, कभी इस फॉर्मूले से।
ये डिपेंड करता है कि क्या हमें कांस्टेंट दिया हुआ है ना। वैसे मैक्सिमम इसको या तो इसको यूज़ किया करेंगे। तो जैसे आई सबके लिए कॉमन है, तो जिसका आर जाता है वो ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो, ये फाइनल क्वेश्चन है आज का बाय द वे, 3 बल्ब हैं, 2, 3 और 5 ओम, ये वही 3 बल्ब हैं मान लो, और इन तीनों को कनेक्ट कर दिया गया है 100 के अक्रॉस, ठीक है। तो इसमें कौन सबसे ब्राइटेस्ट ग्लो किया जब सीरीज था? आई सबके लिए सेम था, ठीक है ना। तो वी मतलब B3 वॉज ब्राइटेस्ट, बल्ब 3 वॉज ब्राइटेस्ट, ठीक है। और इसमें जब ऐसे कॉम्बिनेशन में लगा दिए तो सबके लिए V सेम हो गया है। बल्ब 1। हाँ, तो बल्ब 1 वॉज ब्राइटेस्ट, बल्ब 1 इज ब्राइटेस्ट। देख पा रहे हो, वही बल्ब ब्राइटेस्ट होना जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि कैसे टाइप से वो लोग पावर कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई मर ही जा रहा है तो बल्ब 1 और बल्ब 3 है। सोचो इसके बारे में, ठीक है। आज इतना ही पढ़ेंगे बस। तो होमवर्क वही एस एल अरोरा और पावर और से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एज मच एज बना पाओ। लास्ट के 2-3 लेक्चर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखेंगे, ठीक है। इतना ही आज। अब चैप्टर थोड़ा मैच्योर होते जा रहा है अब, है ना, मतलब अब थोड़े टफ टफ क्वेश्चन आते जाएंगे आज के बाद, ठीक है। ओके।